हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे इस सीरीज में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स चैप्टर। और हम टॉपिक वाइज एक से बढ़ करके एक क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है मेरे भाई, हमको जीरोस दिया होगा या फिर सम ऑफ जीरोस या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देकर के हमको पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना होगा। एक से बढ़ करके एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएंगे। पहला क्वेश्चन आपको दिखेगा यहाँ पे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है उस पर अगर आप ध्यान लगाएं तो हमको दे रखा है कि कोई पॉलिनोमियल है जिसके जो जीरोज का सम है, जो जीरोज का सम है मतलब अल्फा में जब बीटा जोड़ रहे हैं तो 24 मिल रहा हमको, जब अल्फा में से माइनस बीटा कर रहे हैं तो हमको मिल रहा है 8। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये है इक्वेशन नंबर 2। मेरे भाई, जब भी आपको जीरोज दे रखे हो और आपसे पूछ ले कि ये पॉलिनोमियल कौन सा होगा, उसके लिए एक फॉर्मूला आपके सामने है। आपके पास फॉर्मूला क्या है? आप पहले जीरो को मानिएगा Z1 और दूसरे जीरो को मानिएगा Z2। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं आगे चल करके आपको पता चल जाएगा कि हम Z1 और Z2 क्यों कंसिडर करके चल रहे हैं, हम अल्फा और बीटा मान के क्यों नहीं कर रहे हैं। तो आपको जरूर पता चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन में या फिर उसके बाद के क्वेश्चंस में। कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। अगर आप Z1 और Z2 मान करके चलेंगे तो कंफ्यूजन से बच जाएंगे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्वेश्चन सही होने के चांसेस इंक्रीज कर जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो हमारा फॉर्मूला होता है px, कौन सा पॉलिनोमियल रहा होगा? तो फॉर एनी कांस्टेंट के एक्स स्क्वायर माइनस में इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, इनटू में x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये हमारा फॉर्मूला होगा, ये हमारा होगा फॉर्मूला जब हमारे पास जीरोस दिया होगा या फिर सम ऑफ जीरोस या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया होगा। तो इस तरीके से हम चलेंगे। Z1 का मतलब होता है जीरो नंबर 1 और Z2 का मतलब होगा Z2 जो हम रख रहे हैं उसका मतलब है जीरो नंबर 2। तो अल्फा और बीटा ना रख करके हम Z1 और Z2 कंसीडर करके आगे बढ़ेंगे। मेरे दोस्त, अगर मैं इन दोनों ही इक्वेशंस को एक इक्वेशन में दूसरे इक्वेशन को जोड़ देता हूं, अगर मैं जोड़ता हूं तो देख रहा हूं प्लस के बीटा से माइनस बीटा एलिमिनेट होगा, अल्फा में अल्फा जुड़ करके हो जाएगा 2 अल्फा। ठीक, उसके बाद अगर हम 24 में 8 जोड़ते हैं तो हमको मिलेगा 32। यहां से अल्फा हमको मिल जाएगा 32 अपॉन में 2 जिसकी वैल्यू आ जाएगी 16, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 16। तो हम अल्फा की वैल्यू ला दिए 16 और इसको आप मान लिए Z1। इसको क्या मानिए? Z1, क्योंकि हम इसको आदत में रखेंगे। इसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो, आप चाहे तो अल्फा यहां रखिए, आप चाहिए तो अल्फा यहां रखिए। किसी भी इक्वेशन में आप अल्फा की वैल्यू रखेंगे आपको मिल जाएगा क्या? आपको मिल जाएगा क्या? बीटा की वैल्यू। तो हम करेंगे क्या? इसको रख देंगे पहले इक्वेशन में। तो हमने रखा क्या? 16 प्लस में बीटा इक्वल टू में 24। तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी 24 माइनस 16 इक्वल टू में 8। बीटा की वैल्यू हो जाएगी 24 माइनस 16 इक्वल टू में 8 और इसी को मान लीजिए Z2, इसी को मान लीजिए Z2। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो दोस्त, मैं क्या करूंगा? अगर मुझे Z1 प्लस Z2 चाहिए होगा, Z1 प्लस में Z2 ये आ जाएगा 16 प्लस में 8 इक्वल टू 24। मुझे अगर Z1 इंटू Z2 चाहिए होगा तो 16 का टेबल अगर आपको पता है तो 16 8 एज होता है 128। तो हमारे पास सम ऑफ जीरोस आ गया, हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया। इसको आदत में रखना है। हम अल्फा प्लस बीटा से भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि हमको आदत बनाना है, हमको आदत बनाना है। तो यहां से हम देख सकते हैं जो हमारे पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है फॉर एनी कांस्टेंट के एक्स स्क्वायर माइनस में पहला होता है सम ऑफ जीरोस इनटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का मतलब Z1 प्लस Z2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब Z1 इंटू Z2। आपको करना क्या होगा? जहां जहां Z1 प्लस Z2 है वहां Z1 प्लस Z2 की वैल्यू रखिए। एक्स स्क्वायर माइनस Z1 प्लस Z2 की वैल्यू 24, तो ये हो जाएगा 24x। Z1 इंटू Z2 की वैल्यू 128, आप यहां रख देंगे 128। फॉर k इक्वल टू 1, फॉर k इक्वल एनी कॉन्स्टेंट के है ना, तो आप कोशिश करिएगा जब डिनोमिनेटर में कुछ मिल जाएगा तो आप एलसीएम ले रहे होंगे और उसको रख रहे होंगे के की वैल्यू। कारण क्या है आगे पता चलेगा। तो हम यहां से देख सकते हैं फॉर के इक्वल टू 1 जो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 24x प्लस में 128। तो उम्मीद है आप इसको समझ पाए होंगे। समझ पाए हैं तो जरूर आइए, आपको टॉपिक वाइज एक से बढ़कर के एक क्वेश्चंस मिलेंगे, आपका टॉपिक क्लियर होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है, हमारे पास जो क्वेश्चन है अभी को ये बताइए, देखिए सिंपल सी बात है। हमको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अगर गिवन पॉलिनोमियल को आप फैक्टराइज कर पाए तो बहुत अच्छा है। अगर वो फैक्टराइज करने में आप एबल हो जाते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट से, तो आप वहां से उसके जीरोस फाइंड आउट कर लीजिए। आप अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लीजिए।
अगर आप फैक्टराइज नहीं कर पाते हैं तो फिर आप जाइए रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट से। तो हम अगर यहाँ पे गिवन पॉलिनोमियल जो है हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल है, अगर उसको आप ध्यान से देखें, हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल है एफ एक्स की वैल्यू जो है वो दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 का मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे 2 से, माइनस 2 से, तो हमको मिलेगा माइनस का 2। माइनस ये बताता है कि फैक्टर्स का डिफरेंस लेना है, माइनस ये बताता है कि 2 के फैक्टर्स का डिफरेंस लेना है। अब डिफरेंस लेने के बाद हमको माइनस का x मिलना चाहिए या फिर माइनस का 1 मिलना चाहिए। तो जब आप छोटे में से बड़े को माइनस करते हैं तो माइनस में आता है उसका रिजल्ट, और जब आप बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं तो प्लस में आता है। तो हम करेंगे क्या, हम 2 को लिख सकते हैं क्या, 1 इंटू में 2। मेरे दोस्त, अगर मैं 2 में से 1 माइनस करूंगा तो प्लस का 1 पाऊंगा, और 1 में से 2 माइनस करूंगा तो माइनस का 1 पाऊंगा। ये कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए। हमको डिफरेंस लाना है माइनस में, तो करेंगे क्या मेरे भाई, हम करेंगे क्या, हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर माइनस का x है, तो हम करने क्या वाले हैं, x में से 2x को माइनस करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास क्या है -2। अब यहाँ पे देखिए x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो आप x को कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1 बच जाएगा। यहाँ भी -2 है, यहाँ भी -2 है, तो -2 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ बच जाएगा x, यहाँ बच जाएगा +1, x प्लस 1 यहाँ भी, x प्लस 1 यहाँ भी, तो x प्लस 1 को आप ले लीजिए कॉमन। यहाँ क्या बचा रह जाएगा, प्लस का x, यहाँ क्या बचा रह जाएगा, माइनस का 2। अब हमको जीरोस निकालना है, तो दो वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन करने पे अगर प्रोडक्ट जीरो के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब या तो पहला जीरो के बराबर होगा या तो दूसरा जीरो के बराबर होगा। तो हम मान क्या लेते हैं, कि x प्लस 1 जीरो के इक्वल है। तो यहां से हमको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी जो होगी -1 के बराबर, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं अल्फा, पहला जीरो। अगर मैं x माइनस 2 को जीरो के इक्वल कर रहा हूं तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी +2, और इसको हम बोल देंगे बीटा। अब चलते हैं आगे। जो हमारे पास अब पॉलिनोमियल चाहिए उसका जो जीरो नंबर 1 है वो है 2 अल्फा प्लस 1। 2 इंटू अल्फा आपको दिख रहा है क्या, यहाँ पे 2 इंटू में अल्फा दिख रहा है -1, तो अल्फा की जगह पे रखिए -1 और प्लस में 1, तो हो जाएगा -2 प्लस में 1। जब सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा -1, -2 प्लस 1 हमको दिल जाएगा -1। अगर मैं Z2 बोल रहा हूं, Z2 हमको क्या गिवन है, Z2 हमको गिवन है 2 बीटा प्लस में 1, तो 2 इंटू में बीटा की वैल्यू कितनी है 2, बीटा की वैल्यू कितनी है 2 बीटा की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 इंटू 2 प्लस में 1, ये निकल करके आ जाएगा 5। अब हमको पॉलिनोमियल चाहिए, तो पॉलिनोमियल होगा क्या, फॉर एनी कांस्टेंट के एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोस इंटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एक बात बताइए, क्या हम यहां से निकाल सकते हैं पॉलिनोमियल? अब बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको Z1 प्लस Z2 भी मिला है, हमको Z1 इंटू Z2 भी मिला है। तो हम यहां से पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर लेंगे। जो हमारे पास पॉलिनोमियल मिलेगा फॉर एनी कांस्टेंट के एक्स स्क्वायर माइनस में Z1 प्लस Z2 कितना है, अगर मैं बोलूं Z1 प्लस में Z2 कितना है, Z1 प्लस में Z2 तो -2 प्लस 5, -1 प्लस 5, तो मिलेगा प्लस का 4 और प्लस का 4x हो जाएगा, ये माइनस का 4x हो जाएगा, प्लस में Z1 इंटू Z2 -1 इंटू में 5, तो ये मिल जाएगा हमको यहां से -5। अब करेंगे क्या, फॉर k इक्वल टू 1 हमारे पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर -4x -5, यही हमारा है आंसर, ठीक, यही हमारा क्या है आंसर। ठीक है, इधर हम फैक्टराइज करना आपको बताया, इधर से हम क्या क्या बताया भैया आपको, फैक्टराइज करना। ठीक, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो अवेलेबल है, देखो भाई करना कुछ नहीं है, आप क्या करिए, सम ऑफ जीरोज निकालिए, आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालिए। पहले जीरो को Z1 मानिए जिस पॉलिनोमियल को हमें फाइंड आउट करना है, दूसरे जीरो को Z2 मानिए जिसका हमें पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। अब इस क्वेश्चन में चले आइए, हमारे पास एक गिवन पॉलिनोमियल है, आपको यहां दिख रहा होगा, हमें एक नया पॉलिनोमियल, हमको fx दे रखा है और इसके जीरोस दे रखा है कि अल्फा है और दूसरा जीरो बीटा है। हमें क्या करना है भाई, एक नया पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसके जीरोस हो, मतलब वो एक 1 अपॉन अल्फा है और एक क्या है 1 अपॉन बीटा। ये क्वेश्चन दे रखा है, रेसिप्रोकल है, इस पॉलिनोमियल के जो भी जीरोज हैं उसका रेसिप्रोकल इसके जीरोज हैं। अगर एक अल्फा है तो दूसरा 1 अपॉन अल्फा है, अगर एक बीटा है तो दूसरा 1 अपॉन बीटा है।
समझ पा रहे हैं आपको? तो हम यहाँ से मान के चलेंगे क्या, हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल है, हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल क्या है, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी। अगर मुझे अल्फा प्लस बीटा निकालना होगा तो हम सब जानते हैं माइनस ऑफ बी अपॉन ए होता है, ये हो जाएगा माइनस ऑफ बी अपॉन ए। हमको पता है अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, तो यहाँ से हमको सी अपॉन में ए मिल जाएगा। बात को समझ गए क्या? इतना काम कर लिए क्या आप? इतना काम कर लिए क्या आप? अगर इतना काम कर लिए तो आगे भी काम आपके लिए आसान है। कैसे आसान है मेरे भाई? हमारे पास जो जीरोज है ना, जो Z1 है, जो Z1 है नए पॉलिनोमियल का, वो है 1 अपॉन अल्फा, और जो Z2 है वो है 1 अपॉन बीटा। अगर मुझे Z1 प्लस Z2 निकालना होगा तो कैसे निकलेगा? 1 अपॉन में अल्फा प्लस में 1 अपॉन में बीटा। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा अल्फा बीटा, बीटा से बीटा कटेगा, अल्फा से अल्फा कटेगा, बीटा बचेगा, बीटा आ गया यहाँ पे, बीटा से बीटा कटेगा, अल्फा कटेगा यहाँ पे, तो अल्फा बचेगा यहाँ पे। बोलो मेरे भाई क्या बच जाएगा? ये हम इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। एक बात बताइए, अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारे पास? अल्फा प्लस बीटा है माइनस ऑफ बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा कितना है? तो सी अपॉन में ए से ए एलिमिनेट हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा माइनस ऑफ बी अपॉन सी। अगर मैं बोलूं Z1 इंटू Z2 क्या होगा, तो 1 अपॉन में अल्फा इंटू में 1 अपॉन बीटा, ये हो जाएगा 1 अपॉन में अल्फा बीटा। ये बताइए अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन में सी अपॉन में ए, ये ए मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो ये बन जाएगा ए अपॉन में सी, ए अपॉन में सी। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है? हमारे पास पॉलिनोमियल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला आपको पता है, कैसे निकालते हैं दोस्त? अगर हमको कोई भी पॉलिनोमियल है, हमारे पास सम ऑफ जीरोस दे रखा है, तो फॉर एनी कांस्टेंट के एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोस मतलब Z1 प्लस में Z2 इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब Z1 इंटू में Z2। एक बात बताइए, इस पॉलिनोमियल के लिए हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस कितना आ रखा है? मैं बोलूं Z1 प्लस Z2 कितना आ रखा है, तो आप बोलोगे सर माइनस ऑफ बी अपॉन सी, माइनस ऑफ बी अपॉन सी। तो यहां लिख देंगे क्या आप? माइनस ऑफ बी अपॉन सी इंटू में एक्स प्लस में, मैं आपसे बोलूं कि Z1 इंटू Z2 कितना रखा है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या रखा है, तो ए अपॉन सी। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा हो जाएगा ए अपॉन सी, ए अपॉन सी। अब करेंगे क्या? हम करने क्या वाले हैं, तो इसको के लिखिए, ये है एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस में बी अपॉन सी इंटू एक्स प्लस में ए अपॉन में सी। अगर मैं बोलूं फॉर के इक्वल टू में सी, अगर मैं के की वैल्यू सी रख लेता हूं, तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो क्या मिल जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में ए। यही आपका क्या है? रिक्वायर्ड आंसर। यही आपका क्या है दोस्त? रिक्वायर्ड आंसर। यही आपका है रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद है आप समझे होंगे, उम्मीद है आप समझे होंगे, बिल्कुल समझ में आया होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे है भाई, आपके स्क्रीन पे है, आपके स्क्रीन पे है। हमको जो गिवन पॉलिनोमियल है भैया, हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 1। आप एक काम करिए, इसकी जीरोस फाइंड आउट ही कर लीजिए, आप इसके जीरोस फाइंड आउट कर लीजिए। क्या हम इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? इसमें लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो यहां से अगर मुझे अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है तो एक बार x माइनस 1 को 0 के इक्वल करिए, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1 और यही हो जाएगा अल्फा। एक बार x प्लस 1 को 0 के इक्वल करिए, तो यहां से x की वैल्यू माइनस 1 हो जाएगी और यही हो जाएगा हमारा बीटा। तो हम अल्फा निकाल लिए, हम बीटा निकाल लिए। अब जो हमको नया पॉलिनोमियल चाहिए ना, उसका जीरो है 2 अल्फा अपॉन बीटा और दूसरा जीरो है 2 बीटा अपॉन में अल्फा। एक इसका जीरो है 2 अल्फा अपॉन बीटा और दूसरा जीरो है 2 बीटा अपॉन अल्फा। तो मुझे अगर Z1 चाहिए होगा तो Z1 मेरे दोस्त नए वाले पॉलिनोमियल का वो कितना दे रखा है? 2 अल्फा अपॉन में बीटा। एक बात बताइए, 2 अल्फा, अल्फा की जगह पे क्या रखेंगे आप? 1, बीटा की जगह पे क्या रखेंगे? -1। 2 अपॉन में -1 का मतलब हो जाएगा -2। मैं बोलूं Z2 कितना होगा? मैं बोलूं Z2 कितना होगा? तो Z2 है हमारा 2 बीटा अपॉन में अल्फा। तो 2 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? -1।
अपॉन में अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू कितनी है प्लस का 1। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको Z2 मिल चुका होगा -2, Z2 मिल चुका होगा -2। अब एक बात बताइए, हमको निकालना पड़ेगा Z1 प्लस Z2। Z1 है कितना हमारे पास -2, Z2 है कितना हमारे पास -2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -4। फिर हमारे पास Z1 इंटू Z2 कितना आएगा, -2 इंटू में -2, माइनस का गुणा माइनस से आता है प्लस, तो हमको मिल जाएगा प्लस का 4, हमको मिल जाएगा प्लस का 4। अब हमें चाहिए रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, हमको क्या चाहिए भाई, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या है कि जो भी हमारे पास सम ऑफ जीरो आया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो आया, तो हम पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे करेंगे भाई, फॉर एनी कांस्टेंट के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस Z1 प्लस Z2 मतलब सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स, प्लस में Z1 इंटू Z2 मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एक बात बताइए, क्या क्या आया है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा, Z1 प्लस Z2 कितना आ रखा है, Z1 प्लस Z2 आ रखा है -4 इंटू में एक्स, Z1 इंटू Z2 कितना आ रखा है प्लस का 4। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो फॉर एनी कांस्टेंट के एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस ये बन जाएगा प्लस का 4x, और प्लस का 4 हम क्या करेंगे, आप फॉर k इक्वल टू 1 हमारे पास जो px की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 4, और यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, यही हमारा है बड़ा बड़ा आंसर। ठीक, सम ऑफ जीरोज निकालिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालिए, आपके पास वो पॉलिनोमियल अवेलेबल हो जाएगा, आपके पास वो पॉलिनोमियल अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं भाई, हमको एक पॉलिनोमियल गिवन है, यहां सबसे कठिन दौर, सबसे तगड़ा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे इस समय है, सबसे तगड़ा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सबसे तगड़ा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्या बोल रखा है भाई, हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है जिसके जीरोज हैं अल्फा और बीटा। वो पॉलिनोमियल है कौन, यहां पे आपको दिख रहा है, यहां पे आपको दिख रहा है। और जो नया पॉलिनोमियल है उसके जीरोस कौन कौन से हैं, 1/2 अल्फा प्लस बीटा, और हमारे पास 1/2 बीटा प्लस में अल्फा। मैं आपको बस, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है कि आप खुद से इसको ट्राई करिएगा, आप इसको खुद से ट्राई करिएगा। होमवर्क क्वेश्चन है, होमवर्क का क्वेश्चन है, आपके लिए खुद से ट्राई करिएगा। मैं बस आपको इतना बता देना चाहता हूं कि आप इसको फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे, आप इसको फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे, फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे, फैक्टराइज करने में आप विफल हो जाएंगे, फैक्टराइजेशन इसका नहीं कर पाएंगे। तो फिर होगा कैसे, तो हमारा काम क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर करना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c, a की वैल्यू हो जाएगी 1, यहां कुछ नहीं है तो 1 है ना, b की वैल्यू हो जाएगी -3 और c की वैल्यू हो जाएगी -2। जो हमारा अल्फा प्लस बीटा होता है वो होता है माइनस ऑफ b अपॉन में a, तो माइनस ऑफ -3 अपॉन में 1, इसका आंसर आ जाएगा +3। फिर हमारे पास आता है अल्फा इंटू बीटा जो होता है c अपॉन में a, c क्या है हमारे पास -2 अपॉन में 1, तो ये हो जाएगा -2। अब आप इसकी हेल्प से Z1 प्लस Z2 निकालेंगे, आप इसकी हेल्प से Z1 इंटू Z2 निकालेंगे। Z1 प्लस Z2 का मतलब 1/2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 1/2 बीटा प्लस अल्फा। बोलो मेरे भाई, क्या ये बात सही है? 1/2 बीटा प्लस में अल्फा, ये निकालेंगे आप। ठीक, फिर Z1 इंटू Z2 की बात करें तो 1/2 अल्फा प्लस बीटा इंटू 1/2 बीटा प्लस अल्फा, ये आप निकाल लेंगे। ये आप इसको फाइंड आउट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं इसी क्वेश्चन के साथ। थोड़ा सा हम लॉन्ग वीडियोस नहीं बना सकते, है ना, कमी है, एक तो बिजली की कमी है, दूसरी बात AC की कमी है, गर्मी बहुत होता है। ठीक है मेरे भाई, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपको जरूर समझ में आएगा जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चंस के लिए, अच्छे क्वेश्चन के लिए आप आते रहिए हमारे चैनल पे, आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य मिलेगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।